स्वागत है आपके अपने एनिमे की दुनिया में जहां एक्शन एडवेंचर और इमोशन की कोई कमी नहीं होगी। हर हफ्ते लेकर आएंगे आपके फेवरेट एनिमे शोज, दिलचस्प रिव्यूज और मज़ेदार फैक्ट्स। तैयार हो जाइए क्योंकि ये है प्योर हिंदी एनिमे जहां एनिमे का जुनून कभी खत्म नहीं होगा। एपिसोड की शुरुआत तंजीरो और नेजुको के साथ होती है। वे दोनों सकुंजी और उरोकोदाके के पास पहुंचते हैं जो एक अनुभवी डायमंड स्लेयर हैं। सकुंजी तंजीरो को परखने के लिए उससे सवाल करते हैं, तुम डायमंड स्लेयर क्यों बनना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है ये रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक है? तंजीरो कहता है, मैं अपनी बहन नेजुको को बचाना चाहता हूँ, उसे फिर से इंसान बनाने और अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। सकुंजी उसकी निष्ठा से प्रभावित तो होते हैं लेकिन वह उसे परीक्षण में डालने का निर्णय लेते हैं। सकुंजी तंजीरो को पास के एक खतरनाक पहाड़ पर ले जाते हैं और उसे एक चुनौती देते हैं, यह पहाड़ तुम्हारी पहली परीक्षा है, इसे पार करके नीचे आओ। रास्ते में कई जाल और बाधाएं होंगी, अगर तुम इसे पूरा नहीं कर पाए तो तुम डायमंड स्लेयर बनने के लायक नहीं हो। तंजीरो पहाड़ पर चढ़ने लगता है। रास्ते में उसे कई मुश्किलें आती है। रास्ते में कई फंदे और पत्थर गिरने के जाल लगे होते हैं। पहाड़ की चढ़ाई उसे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर देती है। तंजीरो अपनी सूंघने की तीव्र क्षमता का इस्तेमाल करता है ताकि वह जालों से बच सके। वह बार बार गिरता है लेकिन हर बार उठकर फिर से कोशिश करता है। अंततः वह सुरक्षित नीचे पहुंच जाता है। तंजीरो अपने आप से कहता है, अगर मैं इस परीक्षा में असफल हो गया तो नेजुको को बचाने का मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। मैं हार नहीं मान सकता। पहाड़ की परीक्षा के बाद सकुंजी तंजीरो को डायमंड स्लेयर बनने के सबसे महत्वपूर्ण तकनीक सिखाते हैं, कॉन्सेंट्रेट ब्रीथिंग। यह तकनीक तुम्हारे शरीर को मजबूत बनाएगी। तुम्हें अपनी सांसों को पूरी तरह से नियंत्रित करना होगा। यह तुम्हारी ताकत, गति और सहन शक्ति को बढ़ाएगी। तंजीरो इस तकनीक को सीखने की कोशिश करता है लेकिन शुरुआत में वह इसे सही ढंग से समझ नहीं पाता। तंजीरो कहता है, यह बहुत मुश्किल है, मेरी सांसें काबू में नहीं आ रही हैं, लेकिन मुझे कोशिश करते रहना होगा। धीरे धीरे तंजीरो इस तकनीक को समझने लगता है लेकिन इसमें महारत हासिल करने के लिए उसे और भी अभ्यास करना होगा। इसके बाद सकुंजी तंजीरो को तलवार चलाने की बुनियादी तकनीकें सिखाते हैं। तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का विस्तार है। इसे संभालना सीखो, तभी तुम डायमंड से लड़ पाओगे। तंजीरो लकड़ी की तलवार से अभ्यास करता है। वह कई बार असफल होता है लेकिन उसकी मेहनत और जज्बा उसे बार बार उठने और फिर से कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है। तंजीरो खुद से कहता है, मैं गिर सकता हूँ लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपने परिवार और नेजुको के लिए लड़ता रहूंगा। एपिसोड के अंत में सकुंजी तंजीरो को एक विशाल चट्टान के सामने खड़ा करते हैं। यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। अगर तुम इस चट्टान को तलवार से काटने में असफल रहे तो तुम फाइनल सिलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाओगे। तंजीरो चट्टान को देखकर हताश हो जाता है। तंजीरो खुद से कहता है, इतनी बड़ी चट्टान, इसे काटना असंभव लगता है, लेकिन अगर मुझे इसे करना है तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। वह बार बार चट्टान को काटने की कोशिश करता है लेकिन हर बार असफल होता है। वह थक जाता है और खुद पर शक करने लगता है। तंजीरो थकावट में खुद से कहता है, क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूँ? क्या मैं कभी नेजुको को बचा पाऊंगा? सकुंजी उसे समझाते हैं, तुम्हारा असली दुश्मन यह चट्टान नहीं है, तुम्हारा असली दुश्मन तुम्हारा डर और हार मानने की प्रवृत्ति है। उसे हराओ और तुम कुछ भी कर सकते हो। तंजीरो अपनी कमजोरियों को पहचानता है और खुद को और अधिक मेहनत करने का संकल्प लेता है। एपिसोड उसके दृढ़ संकल्प और संघर्ष को दिखाकर समाप्त होता है। यह एपिसोड सिखाता है कि कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास और साहस से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। तंजीरो का संघर्ष और उसका समर्पण प्रेरणादायक है, जो दर्शकों को बताता है कि सफलता पाने के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए।